Hello students, welcome to CR International School online classes. Hope you have enjoyed your holiday a lot. लेकिन इतने हॉलीडे भी भगवान किसी को ना दे। आप बोर हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे स्कूल कब खुलेंगे। भैया ये तो हम भी नहीं बता सकते कि आपके स्कूल्स कब खुलेंगे। सरकारें बोलने को तैयार नहीं है, कुछ नहीं कह सकते हैं। जैसा कि इस बीमारी का नाम है कोरोना, इसने साफ बोल दिया कुछ ना करो, बस घर पे बैठो और जो कर सकते हो घर से ही करो। तो बच्चों देखो, अब हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी तक तो हम भी सोच रहे थे, आप भी सोच रहे थे कल स्कूल खुलेंगे, परसों खुलेंगे, लेकिन अभी उम्मीद बहुत दूर चली गई है। पता नहीं कब खुलें और किस महीने तक बात जा सकती है। तो अपनी पढ़ाई ज़रूर जारी रखो, वरना बेसिक्स भी ख़त्म हो जाएंगे आपके। ठीक है, आपका मैथ्स चला जाएगा, साइंस चला जाएगा, अदर बेसिक्स चले जाएंगे। तो प्लीज़ पढ़ाई में कोई लापरवाही मत करो। अभी वीडियोज़ आएंगे आपके पास रेगुलरली और उस पर ध्यान दो। ठीक है जी। हॉलीडे बहुत एंजॉय हो गए, इतने हॉलीडे मतलब दिस इज आउट ऑफ लिमिट। तो अभी पढ़ना है हमें, लेट्स स्टार्ट। देखो आज आपकी इंग्लिश की क्लास लग रही है, ये 10+2 इंग्लिश। तो जहाँ तक पिछले सिलेबस की बात है, जो छुट्टियों से पहले आपका हुआ था, तो काफ़ी सारा हो गया था। कुछ पोइट्री सेक्शन हो गया था, लेसन्स अभी बाकी थे, और compositions काफ़ी आपके हो गए थे, शॉर्ट राइटिंग, लॉन्ग राइटिंग, दिस ऑल। सो टुडे आई एम गोना स्टार्ट विद अ पोएम। लेट्स गो नाउ। So 4 poems have been completed. Now I'm starting with the 5th one. A roadside stand. A roadside stand. Written by Robert Frost. You might have heard the name of this gentleman, Robert Frost. भैया आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। बहुत ही पॉपुलर पोएट हैं, अमेरिकन पोएट हैं, और नेचर पे भी काफ़ी लिखा है। इंसान की मार्मिकता पे बहुत लिखते हैं। ही इज़ वेरी मच इमोशनल। ही मोस्टली राइट्स अबाउट द ह्यूमन प्रॉब्लम्स। वेरी सिंपली आई एम टेलिंग यू, तो अबाउट द ह्यूमन प्रॉब्लम्स, ह्यूमन इश्यूज, ही राइट्स सो मच ऑन इट. So in this poem, A Roadside Stand, he writes about the poor farmer and about the rich people. He tells us about the inequality in the society between the poor and the rich. As the name has been given, a roadside stand, it means there is a roadside stand. जैसे नाम से पता चल रहा है कि भैया रोड की साइड में किसी ने एक ठेला लगा रखा है, अपना एक स्टैंड बना रखा है, जहां वो छोटी मोटी चीजें बेचता है, और ये अमीर लोग ना वहां रुकते हैं ना चीजें खरीदते हैं। आइए थोड़ा समझते हैं कि ये पोएम का पूरा थीम क्या है, स्टोरी क्या है, क्या कहना चाहता है पोएट। उसके बाद यहाँ पोएम के स्टैंजाज लिखेंगे और उन पर बात करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इसको समझाने से पहले मैं एक बात बता दूं, सभी बच्चे अपना बुक साथ लेके बैठे और पोइट्री सेक्शन पे चले जाएगा। पोएम नंबर 5 है ये, अ रोड साइड स्टैंड, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। लेट्स कम नाउ। सिचुएशन कुछ ऐसी है इस पोएम में कि एक किसान है, उसका घर है भैया, और घर के पास ही उस बेचारे ने थोड़ा सा आगे जगह निकालते हुए यहां अपना एक स्टैंड लगा लिया है। स्टैंड अगर समझाएं तो बेचारा यहां अपना वो सामान बेचता है। यहां पर रख के घर के बाहर वो सामान बेचता है। ठीक है जी, ये हुआ उसके घर के बाहर वाला रोड साइड स्टैंड। ये समझ लीजिएगा, ये एरिया है जहां उसने रोड साइड स्टैंड लगाया। अभी आगे का सिचुएशन कैसा है कि जहां उसने स्टैंड लगाया है, ये उसका स्टैंड है, रोड साइड स्टैंड। नाम से पता चल रहा है रोड के बाजू में लगाए गए ठेले। हिंदुस्तान में किस तरह के रोड साइड स्टैंड मिलते हैं बताइए, ज्यादातर क्या मिलता है वहां? तो आप देखोगे कि जब हम निकलते हैं हाईवे से या इधर उधर, तो तरबूज वाले लोग बहुत सारे मिलते हैं जो रोड साइड स्टैंड लगाते हैं। भुट्टे वाले, तरबूज वाले, ऐसे लोग मिलते हैं। तो रॉबर्ट फ्रोस्ट ऐसे ही कुछ किसानों का जिक्र कर रहा है, उनकी हालत कैसी है, वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाते हैं, उस पर ये पोएम लिखी है उन्होंने। और आइए पूरा सीन क्रिएट करते हैं। और यहां से ये इसका रोड साइड स्टैंड है, और इस स्टैंड के सामने से एक रोड जा रहा है भैया। ये जो रोड जा रहा है, इस पर से बड़े अमीर लोग गुजरते हैं, क्योंकि ये जैसे हिंदुस्तान में NH है, नेशनल हाईवे है, उसी तरह से ये बहुत ही टॉप क्लास रोड है। मतलब
हाईवे है और यहां बड़ी पोश गाड़ियां निकलती हैं। चलिए एक गाड़ी बनाते हैं। तो यहां पे बहुत बड़ी ही पोश गाड़ियां, अर्थात बड़े अमीर लोगों की गाड़ियां, बहुत ही शाइनी गाड़ियां यहां से जाती हैं और इस रोड साइड स्टैंड के पास कोई नहीं रुकता है। ये इसका प्रॉब्लम है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट टेल्स अस दैट नोबडी हैज ए हॉल्ट on or near the roadside stand. Nobody buys any material from them. So that is why they are just looking for a little money from these city people. This is the fight between the city people and a countryside man. Means एक देहाती आदमी और एक शहरी लोगों के बीच, काफी शहरी लोगों के बीच ये बात उन्होंने लिखी है कि अमीर लोग गरीबों को और गरीब बनाते हैं, इनसे ना कुछ खरीदते हैं ना इसके पास कोई रुकता है। तो इस रोड साइड स्टैंड के ऊपर उन्होंने लिखा है कि किस तरह से शहरी लोगों ने अपनी आलीशान जिंदगी जीना शुरू कर दिया है, लेकिन इन गरीब लोगों के लिए वहां रुककर ये कोई सामान नहीं खरीदते हैं। दे डोंट बाय एनीथिंग and on the other hand they people are selling very much cheaper amount, on the very much cheap amount they are giving them, and but they are not buying from them. They are going to the city directly without stopping their car anywhere, and they are just buying the things from the city. So that is why they people, yani city people, are using their money in the cities, not into the villages, not in the countryside. So this poem tells us about the counter fight between a countryman and the city people. So let's go how the poem has been expressed by Robert Frost and how he tells. One more thing to tell you, on the roadside stand this countryman sells very petty articles, some wild berries and some squash. What is squash? I'll explain later when we will come out here in our stanza section. Then I'll tell each and everything. Now this is the home or house of a person. This is roadside stand and a very clean road is going nearby his house, but nobody is coming here to purchase or buy anything. If any of the car stops, they people are just coming to have the inquiry about their destination. They just ask, where does this road lead? They don't buy anything from them. So that is why this farmer who is having this stand is in very much pathetic condition. He must need some help of someone. So this is the explanation about the poem. I hope now you understand the title of the poem. A roadside stand means a stand of selling articles of a very poor farmer, written by Robert Frost. One thing more, Robert Frost himself was a poor farmer sometime, and later on he became a very popular poet in American literature. So that is all for the now. Now we are going ahead. Now I am going to write some of the sections over there with the stanza, and now we will explain the stanza. So let's carry on now. 3 आओ फिर। तो अभी हमने एक स्टेंजा यहाँ पे लिखा है, स्टेंजा काफी बड़ा हो गया है, तो जरा इस पे ध्यान देते हैं कि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी द्वारा लिखी गई अ रोड साइड स्टैंड की शुरुआत है। तो देखो, जैसे कि हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, पुअर फार्मर के बारे में उन्होंने लिखा है कि रिच लोग उनका हेल्प नहीं करते हैं, उन्हें अच्छी लाइफ जीने में उनकी मदद नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी ही अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। तो बड़ा इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर उन्होंने लिखा है। तो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। जैसा कि मैंने पिक्चर में दिखाया, अ लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। उस पुराने से छोटे से घर के बाहर एक छोटी सी शेड, शेड समझते होंगे, शेड झोपड़ी नुमा, उन्होंने एक स्टॉल लगा ली है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, घर के बिल्कुल सामने उन्होंने स्टॉल लगा ली है। एट द एज ऑफ द रोड, रोड के बिल्कुल किनारे पर। वेयर द ट्रैफिक स्पैड, जहां से स्पीड का सेकंड फॉर्म होता है स्पैड,
जहां से तेजी से ट्रैफिक निकलता है. नाउ द सिस्टम इज वेरी मच क्लियर. द ओल्ड हाउस is having a new shed, little new shed, this is called roadside stand, just in front of their old house, on the edge of the road where the traffic goes very fast, traffic speed. The scene has been created. घर, उसके बाहर शेड और रोड से गाड़ियां बड़ी तेजी से जाते हैं. अगली पंक्तियां. A roadside stand that too pathetically planned. अब भाई घर के सामने जो उन्होंने रोड के साइड में स्टैंड बनाया है, ठेला लगाया है, दैट टू पैथेटिकली प्लान. पैथेटिक क्या होता है? हम ऐसे बोलते हैं यार उसकी हालत बहुत पैथेटिक है, बहुत पैथेटिक कंडीशन में है, मतलब बहुत बुरी हालत में है, वेरी बैड कंडीशन, दैट इज कॉल्ड पैथेटिक. रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लान्ड. अब पैथेटिक बहुत बुरी हालत होना. प्लीड, प्लीड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना. प्लैड हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना, ऐसा फीलिंग है, लेकिन वो हाथ नहीं जोड़ रहे हैं. तो वो बेचारा रोड स्टैंड है. अब स्टैंड के बारे में इसने कहा है कि जो ठेला है उसकी हालत भी बहुत बुरी है और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है भाई हमसे कुछ खरीदो. आते हैं. इट वुड नॉट बी फेयर टू से, लेकिन ये कहना ठीक नहीं होगा. क्या कहना ठीक नहीं होगा? फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड, कि ये जो रोड साइड स्टैंड है, डॉल ऑफ ब्रेड, रोटी का भीख में दिया हुआ डॉल टुकड़ा. अब वो बेचारे अपनी मेहनत से पैसा कमाने के लिए लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कहना गलत होगा कि भीख मांगकर अपना काम चलाना चाहते हैं, अपना सामान बेचना चाहते हैं, उसका पैसा लेना चाहते हैं. बट फॉर सम ऑफ द मनी, ये कहना गलत है कि भीख की रोटी खाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, लेकिन वो बेचारे तो थोड़े से पैसे के लिए वहां बैठे हैं. द कैश, वो नगद राशि के लिए वहां बैठे हैं. हुज फ्लो सपोर्ट्स, वो पैसा जिसके फ्लो से, फ्लो मीन्स भाई बहुत बड़ा फ्लो में चल रहा है, मतलब यूज हो रहा है. द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ द सिटीज, वो पैसा जिसके यूज से, फ्लो से, जिसकी सपोर्ट से, जिसकी वजह से शहरों के फूल, फ्लावर ऑफ द सिटीज, फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट. द फ्लावर ऑफ द सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट. आई थिंक बीच में कुछ रह गया. द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ द सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट. कुछ नहीं रहा, सीधा. द कैश, वो पैसा आता है जो शहरों के फूलों को मुरझाने से, विदर मुरझाना, सड़ जाना, सिंकिंग डूब जाना. तो भैया ये वो थोड़ा सा पैसा चाहते हैं जिस पैसे ने शहरों को उभरने में मदद की है, जिस पैसे से शहरों में कभी मुरझायापन नहीं आता, शहर कभी पीछे नहीं हटते. फ्लावर्स का मतलब यहां पे सीधा सा व्यंग किया गया है. फ्लावर ऑफ द सिटी मतलब शहरों की चकाचौंध, शहरों का एलाइट सिस्टम, उनके जीने की आलीशान कंफर्टेबल लाइफ, उस पर व्यंग किया है. मैं फिर से सिंप्लीफाई करता हूं. द बट फॉर द सम ऑफ द मनी, लेकिन ये बेचारे थोड़े से पैसे के लिए वहां बैठे हैं. द कैश, उस पैसे के लिए बैठे हैं. हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ द सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, वो पैसा जो शहरों को बर्बाद होने से बचाता है, जो शहरों की चकाचौंध बढ़ाता है, जो शहरों के लोगों को अच्छी जिंदगी देता है, उसमें थोड़ा सा हिस्सा ये भी लेना चाहते हैं, कैश, नकद. द पुलिस ट्रैफिक, देखो ट्रैफिक को उसने बोल दिया पॉलिस्ड. द पुलिस ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड अहेड. पॉलिस्ड ट्रैफिक, भाई साफ साफ झलक रहा है, बड़ा चमकीला शानदार ट्रैफिक. किन लोगों का जिक्र हुआ है? अमीर लोगों की गाड़ियां, अमीर लोगों का लाइफस्टाइल. तो ये कहता है इस रोड से पॉलिस्ड ट्रैफिक गुजरता है जी, विद अ माइंड अहेड. जो इनकी तरफ देखते नहीं में, उनका दिमाग, माइंडसेट आगे ही रहता है कि अपनी डेस्टिनेशन पे कहां पहुंचना है. और इफ एवर असाइड अ मोमेंट,
और यदि किसी ने अ मोमेंट, एक क्षण के लिए इधर उधर देख भी लिया, देन आउट ऑफ शॉर्ट्स, भैया ये एक फ्रेजल वर्ब है, सॉरी एक फ्रेज है, आउट ऑफ शॉर्ट, इसका मतलब होता है गुस्से में आ जाना, टू बिकम वेरी एंग्री। दिस वन। सो अगर कोई इधर उधर देखता भी है, उनके स्टॉल्स को देख के गुस्से में आ जाता है कि देखो यार कितना सुंदर रोड है, इसके बाजू में इन्होंने स्टॉल लगाए हैं और रोड की सुंदरता खराब कर दिया। अमीर ऐसा बोलता है। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। A roadside stand written by Robert Frost. This poem is completely dedicated to the poor farmers. He is fighting for their rights, especially through this poem. Come here. The little old house was out with a little new shed. फिर क्लियर करते हैं। एक छोटा सा पुराना सा घर है, उसके बाहर उतना ही छोटा सा एक छप्पर नुमा हिस्सा बाहर निकला हुआ है। इन फ्रंट ऑफ, एट द एज ऑफ द रोड, ये घर, ये स्टॉल रोड के बिल्कुल किनारे पे बना हुआ है। वेयर द ट्रैफिक स्पैड, जहां बड़ी तेज गति से ट्रैफिक गुजरता है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लैड, वहां पे एक रोड साइड स्टैंड है, अपनी भाषा में बोले तो एक ठेला है, एक दुकान है छोटी सी जो बाहर लगाई जाती है। दैट टू, वो दुकान भी बेचारी, पैथेटिकली प्लैड, बड़ी बुरी हालत में लोगों से ये रिक्वेस्ट करती है। प्लीड से बनता है भाई साहब, सेकंड फॉर्म है प्लीड, रिक्वेस्ट करना, उसका सेकंड फॉर्म। दिस इज फॉर स्पीड, उसका सेकंड फॉर्म पैथेटिकली प्लैड। Okay, this is not second form like here, it is working as an adjective. Come. It would not be fair to say for a doll of bread. और ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि ये बेचारे भीख में कोई रोटी मांगने के लिए वहां बैठे हैं, भीख का टुकड़ा लेने नहीं बैठे हैं। बट फॉर सम ऑफ द मनी, बल्कि थोड़े पैसे के लिए बैठे हैं। द कैश, बिल्कुल नकद राशि के लिए बैठे हैं। हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ द सिटीज, वो पैसा जिसके दम पर इन शहरों में चकाचौंध है। फ्लावर ऑफ द सिटी का मतलब शहरों की आलीशान जिंदगी, खिले हुए फूल की तरह। जिस पैसे से इन शहरों की आलीशान जिंदगी चलती है। फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, यही पैसा इन शहरों को डूबने से और मुरझाने से, इनकी लाइफस्टाइल कम होने से या मतलब डल पड़ने से बचाता है, यही पैसा बचाता है। विदरिंग फेंट, फेंट का मतलब भी डल हो जाना होता है। यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड मैनी टाइम कि बहुत डल हो गया है, मीन्स कलरफुल नहीं रहा, उसमें कोई चार्म नहीं रहा। और विदरिंग भी मुरझाना होता है, टू विदर, बहुत सुना होगा, ये भी बिकम डल ही होता है। पेल या डल इसको भी कह सकते हैं, दोनों एक ही जैसे मीनिंग यहां उन्होंने यूज कर लिया। ठीक है। द पॉलिश्ड ट्रैफिक, पॉलिश्ड चमकीला, लेकिन ट्रैफिक के लिए यूज किया है कि ट्रैफिक जो है वो बहुत ज्यादा पॉलिश्ड है, मतलब अमीर लोगों का ट्रैफिक है भाई, पास तो गुजरना होता ही, आप जानते हैं। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड अहेड, वहां से गाड़ियां बड़ी तेजी से निकल जाती हैं आगे का अपना डेस्टिनेशन की तरफ। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, और कभी कोई गाड़ी अगर थोड़ी देर के लिए इधर देख भी लेती है, अपना गर्दन घुमा भी लेती है, देन आउट ऑफ शॉर्ट्स, तो उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है। अब ये गुस्सा किस बात पे आ जाता है, ये अगले वीडियो में हम करेंगे कि क्या वो देखते हैं वहां जिस पे उनको गुस्सा आ जाता है। अभी काफी स्टेंजाज बाकी हैं। सो अभी आप बुक लेके बैठिएगा, बिना बुक के फिर ये बातें समझाना थोड़ा टफ हो जाता है। तो अगले वीडियो से मीन्स कल से आप अपना बुक लेके जरूर बैठें, और ये मीनिंग्स जो मैं यहाँ लिखवाता हूँ या जो बोलता हूँ, इनको प्लीज लिखते रहें और इन पे प्रैक्टिस करें। जो भी स्टेंजा या जो चीज समझ नहीं आए मुझे कॉल करें, मुझसे पूछें। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल के वीडियो में। टिल देन बाय बाय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.